हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता फ्रॉम थ्री स्टॉक्स एंड दिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम सबको पता है, बट हाउ टू ट्रेड इट, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, व्हाट टारगेट वी कैन हैव, एंड ऑन इंट्राडे बेसिस और ऑन स्विंग बेसिस हम ये दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड येस, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग थ्री स्टॉक। So yes, we are on our computer screen and सबसे पहले हम सीखेंगे how to draw trend line. So एक trend line draw करने के लिए हमें important है कि एक trend हो, be it an uptrend और downtrend. तो आपने देखा होगा कि आपने कभी देखा होगा कि मार्केट कभी एक सीधे सीधे ऊपर नहीं जाती ना ही नीचे जाती है, राइट? एक स्ट्रेट लाइन में आपने कभी नहीं देखा होगा कि मार्केट इज गोइंग स्ट्रेट अपसाइड और स्ट्रेट डाउन साइड। मार्केट हमेशा पहले ऊपर जाती है, थोड़ा सा पुल बैक लेती है, ऊपर फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर फिर पुल बैक। सो मार्केट हमेशा एक जैसे स्टेयर्स होते हैं उस वे से ऊपर मूव करती है। सेम अगर आप इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, एंड सेम अगर मार्केट को नीचे जाना हो वो हमेशा ऊपर जाएगी फिर नीचे, ऊपर हाई लो एंड हाई लो बनाते बनाते दीज आर द हाई, दीज आर द हाई एंड दीज आर द लो। ओके, इस वे से मूव करती है, दैट इज अ डाउन ट्रेंड। इट वाज सिंपल। सो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में अगर हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी है तो हम वो कैसे ड्रॉ करेंगे? सो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड अ गुड ट्रेंड। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक अप ट्रेंड ढूंढ लिया। यस, दिस इज एन अप ट्रेंड। जो अप ट्रेंड होगा वो उसका जो लो है प्रीवियस लो के ऑफ कोर्स ऊपर बनेगा। ओके, सो जो मार्केट है, जो स्टॉक प्राइस है, वो ऊपर ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, दैट इज एन अप ट्रेंड। अब इस केस में हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। सो कीप दिस इन योर माइंड कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ जब हम करते हैं मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तो टच होने चाहिए, राइट? फिर हम उसे ऊपर 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 करते जाएंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि मैक्सिमम जो स्विंग्स है वो उस लाइन पे टच हो, राइट? दिस इज अ स्विंग, दिस इज अ स्विंग एंड दिस इज अ स्विंग। सो इट वॉज प्रिटी सिंपल कि सबसे पहले मेक श्योर कि आप 2 पॉइंट्स को टच करें एंड कीप एक्सटेंडिंग दैट लाइन एंड कोशिश करें कि मैक्सिमम स्विंग्स लोज टच हो उस उस ट्रेंड में। सो यस, यू कैन सी दिस इज अ अप ट्रेंड। सेम फॉर डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे जा रहा है एंड व्हाट वी हैव टू डू, मेक श्योर कि अपन 2 पॉइंट पक्का टच करें एंड वी हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन एंड मेक श्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा स्विंग लोज स्विंग लोज स्विंग लोज को टच करें उस लाइन पे। सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन, दिस इज हाउ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन। सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन लाइव चार्ट। ओके, आप ये ट्रेडिंग व्यू है और यहाँ पे ये टूल बार है जहाँ से आप ये टूल सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि ट्रेंड लाइन का टूल है। एंड दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 1 मिनट। व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम 2 पॉइंट सर्च करेंगे कि यस यस हमने 2 पॉइंट टच किया एंड यू कैन सी कि यस यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है, राइट? जब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं हमें ये मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स उस ट्रेंड में टच हो एंड अनटिल एंड अनलेस उस ट्रेंड लाइन को 2 से ज्यादा, दैट इज तीन तीन टचेस ना मिले हो तब तक हम उससे ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे। एंड जितनी ज्यादा जो प्राइस है उसने ट्रेंड लाइन को टच किया है दैट इज मच बेटर, राइट? जितनी ज्यादा एक स्टॉक प्राइस इस ट्रेंड को बार बार टच करता है उतना ज्यादा ही ये जो ट्रेंड लाइन है वो वीक बनता जाएगा। सो इसकी एक स्ट्रैटेजी है, विल लर्न इट इन फर्दर वीडियो। Okay, let's see a good trend line daily chart. Okay, so here you can see a simple, good and clean trend line. यहाँ पे first touch, second touch, and ये third touch है. Yes. So this was the first touch, second swing, right? And this is the third swing. So यहाँ पे you can notice कि जब भी मार्केट इस लाइन के पास जा रहा है उसे एक पुल बैक मिल रहा है, राइट? यू आर नोटिसिंग इट। जब भी ये मार्केट या स्टॉक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास जा रही है उसे एक अच्छा खासा पुल बैक मिल रहा है, राइट? एंड वापस इट हैव केम टू टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन, उसे एक पुल बैक मिला।
सो ये जो ट्रेंड लाइन है इन अप ट्रेंड एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। दैट मीन्स इस पॉइंट से, इस ट्रेंड लाइन से डिमांड बहुत ज्यादा है कि बायर्स इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही वापस से बाइंग कर रहे हैं। सेम इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो यही ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करेगी। सो लेट्स सी एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वी हैव अ थर्ड पॉइंट हियर। ओके, सो यहाँ पे हमने एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन खींची है। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा, सेकेंड ये पॉइंट ये रहा, एंड इट्स फाइन अगर आप विक को जो रिजेक्शन है इस किसी कैंडल का वो आप क्रॉस करके भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज फाइन। ओके, सो तीन पॉइंट्स तो मिल गए जिसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, हमें फोर्थ पॉइंट भी मिल गया, राइट। इस जगह पे आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आ रहा है, लाइक जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, उसे एक नीचे की तरफ एक रिजेक्शन मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे बायर्स आए और इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही दे फेस्ड अ सेल ऑफ, यानी कि ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है इस केस में, राइट। जब भी बायर्स आ रहे हैं, दे आर गेटिंग रिजेक्टेड, सेलर्स आर मोर एक्टिव एंड उस प्राइस को ऊपर जाने से रोक ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी साइडवेज था मार्केट एंड थोड़ा सा आया ट्रेंड लाइन के पास और एक अच्छा सेल ऑफ फेस किया रिलायंस ने, राइट। सो यस, इस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन के पास इसका मतलब कि जो सेलर्स हैं बहुत एक्टिव हैं। जैसे ही इस पॉइंट के पास मार्केट आ रहा है, दे आर सेलिंग इन ह्यूज अमाउंट। ओके, सो हमें समझ आ गया कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड लाइन। सो लेट्स स्टार्ट की एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ट्रेंड लाइन के प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इज ट्रेंड लाइन वैलिड कभी होगा जब एटलीस्ट उस ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट्स, उस ट्रेंड लाइन में उस स्टॉक प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन को 3 बार टच किया हो। सो यस, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस ट्रेंड लाइन ने 3 बार टच किया हो स्टॉक प्राइस को, राइट। तो 3 टच पॉइंट्स इज नीडेड, 3 टच point needed for valid trend line. ओके, सो सेकंड जो पॉइंट होगा कि मेक श्योर कि आप ट्रेंड लाइन एक ट्रेंडी मार्केट में ही ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन इन ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कट थ्रू बॉडीज। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आप उनके विक्स को कट करो दैट्स फाइन, बट डोंट कट देयर बॉडीज। ओके, डोंट कट द bodies of candle, right? फोर्थ प्रिंसिपल विल बी कि एटलीस्ट 4 से 5 टचेस के बाद जो ट्रेंड लाइन है वो वीक हो जाती है, राइट, वीकन हो जाती है वो ट्रेंड लाइन, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उस चीज को ट्रेड करें। सो फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है, राइट, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है एंड यहाँ पे वेट अ मिनट, यस, मार्केट अप ट्रेंड में है एंड फॉर एग्जांपल मार्केट ने या स्टॉक के प्राइस ने 4 या 5 बार से ज्यादा उस ट्रेंड लाइन को टच किया। नाउ फॉर एग्जांपल यू नो पंचिंग अ शीट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, एंड एक टाइम के बाद वो शीट एक बार टूटने लग जाएगी एंड वीकन हो जाएगी। इस केस में भी सेम है, जब बार बार जो मार्केट है इस ट्रेंड लाइन के पास आके रिवर्स जा रहा है, दे हैव द प्राइस हैव टेस्टेड इट like 3 to 4 times. Now they are exhausted, and next क्या होगा कि अब ब्रेकआउट यहां से वीकन होके इसने जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर दी, दैट इज अ ब्रेकआउट
तो हमने ये देख लिया कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड वो कितनी बार टेस्ट करता है, एंड आफ्टर टेस्टिंग अ ट्रेंड लाइन मेनी टाइम्स इट गेट वीकन्स। तो ये सारी चीज देख लिया, अब हम इसको चार्ट में देखते हैं। सो ये चार्ट है बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम एंड वन डे डेली टाइम फ्रेम में जब कोविड का वो फॉल आया था, यस, ये कोविड का जो फॉल था उसके बाद मार्केट ने वन डायरेक्शन में मूव नहीं किया। व्हाट इट हैव डन इज ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते, इफ यू कैन सी, यस, यहाँ से मार्केट ने एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच किया, दो बार टच किया, तीन बार कर टच किया, एंड यू कैन सी कि हर बार जो लो है, जो सेकंड लो है, इस लो के ऊपर बन रहा है, राइट। यहाँ पे भी इस वाले लो के ऊपर ही बना है। सो इसका मतलब जो फॉल के बाद जो रिकवरी थी वाज इन अप ट्रेंड। आपने देखा कि वो एक स्ट्रेट मूव में नहीं गया। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे कोशिश करें बनाने की तो वो भी बनता है। यस, दिस इज अ सेकेंड ट्रेंड लाइन। इसने भी एक बार, दो बार, तीन बार टच किया, चौथी बार टच किया। सो यस, इट इज अ ट्रेंड लाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू ट्रेड दिस ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन बहुत एज अ प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, तो it's accurate and it is based on price. So let's see how we can trade this trend line. So yes, this figure, this pattern is an uptrend. Okay, the price is going up and coming down, up and coming down, and testing this trend line, yes. And हमने principle of trend line में पढ़ा था कि जितनी बार एक ट्रेंड लाइन इज टेस्टेड इट्स गेट वीकन, वो उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाता है वो ट्रेंड लाइन। सो अगर एक ट्रेंड लाइन कमजोर हो गया, अब मार्केट वाज द प्राइस ऑफ द स्टॉक वाज टेकिंग सपोर्ट, बार बार इस यहाँ पे आके वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, राइट, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा था। अब ये ट्रेंड लाइन ही वीकन हो गया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक, यस, इट विल ब्रेक डाउन। सो ये हमें पता है कि अब ट्रेंड था, सो ये बहुत अच्छा साइन है। इसकी वजह से वी कैन यू नो discover ki yes, now maybe the trend is going to reverse with the help of this breakout. So this is one case, or second case is this one. Okay, जहां पे मार्केट फॉल कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, एंड यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो जा रहा है, देन इट इज फॉलिंग, करेक्टिंग, यहाँ पे जाके रिजेक्शन, फॉलिंग, एंड यहाँ, और ये जो ट्रेंड लाइन है एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है इस केस में। ओके, अगेन 2 से 3 बार इसने टच किया। अब इस केस में भी दिस ट्रेंड लाइन इज वीकन। ओके, जब ये ट्रेंड लाइन वीक हो गया, क्योंकि बहुत बार कोशिश की, जो बायर्स है बहुत बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन बार बार ये यहाँ इस ट्रेंड लाइन की वजह से रिजेक्ट कर जा रहा है। नाउ व्हाट हैपन, अब बार, नाउ दिस ट्रेंड लाइन बिकम वीकन बिकॉज ये बार बार टेस्ट हो गया। ये ब्रेकआउट हैव टेस्टेड दिस ट्रेंड लाइन, and then yes, it just boomed upside. So we have understood कि कब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और ब्रेकआउट होगा, राइट। तो अब देखते हैं इन रियल चार्ट हाउ टू ट्रेड इट। सो फर्स्ट मेक श्योर एक परफेक्ट आप ट्रेंड लाइन देखें, ठीक है, जिसमें 2 से 3 बार दैट ट्रेंड लाइन बीन टच्ड। ओके, सो यस, फाइन। तो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, विच ओके बेटर, ये ट्रेंड लाइन कम से कम एक बार, दो बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एंड तब जाके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया, राइट। सो व्हाट विल डू, बेस्ट ट्रेड ढूंढने का यही तरीका होता है कि आप सबसे पहले देखो कि आपका रिस्क कितना है उस केस में, एंड आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। सो मैं जिस तरह से ट्रेड करती हूँ, आई ऑलवेज वेट एक ब्रेकआउट करके एक कैंडल ऑफ कोर्स क्लोज हो। अगर जितना हायर टाइम फ्रेम है इट्स वेरी गुड, लोअर टाइम फ्रेम है, जैसे कि आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, तो यू कैन एनालाइज कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कितनी बार टेस्ट हुआ है। तो डेली 2 आवर 1 आवर पे आप चेक कर सकते हो, एंड स्विंग ट्रेड के लिए उस पोजीशन को रख सकते हो। सो व्हाट आई प्रेफर इज एक कैंडल ऑफ कोर्स मेक श्योर कि वो क्लोज हो, ठीक है। एंड हायर टाइम फ्रेम में, मान लो डेली टाइम फ्रेम में मैंने ये चीज देख ली कि एक कैंडल यहाँ पे
क्लोज हो गई, राइट। सो व्हाट आई विल डू कि इसके जो स्विंग लो है, जो सबसे पहला स्विंग लो है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगी, इसकी हाई पे मेरी एंट्री होगी। ओके, एंड अगर आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, स्विंग ट्रेड आपको इंट्राडे करना है, तो आप उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते जाइए। ओके, सो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर हम आप मेन फोकस कीजिए कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है तो 1 आवर का कैंडल मस्ट क्लोज above this breakdown, right? So you can see how beautifully it have been tested this trend line एक बार दो बार एंड काफी रिजेक्ट करके ये वापस भी आई है। एंड yes, this is how it works cause इसने यहाँ पे 4th टाइम 5th टाइम टेस्ट किया है एंड बहुत ब्यूटीफुली जाके एक बहुत अच्छे कैंडल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ यहाँ पे इसने क्लोज किया है एंड यू कैन सी द रिजल्ट, राइट। और अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा विल बी इट्स स्विंग लो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और द लो ऑफ द कैंडल ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। ओके, और आपका जो target होगा, I never prefer to keep a target cause I prefer more on trailing the trade. So trail करने से क्या होता है कि maximum आप उसका maximum जो आपका target है, maximum opportunity you can book. So what I would have done was मैंने यहाँ पे entry ली होती, like I'm so this is for the intraday traders, right? मैंने इसकी क्लोजिंग पे यहाँ एंट्री हाई पे ली होती एंड मेरा स्टॉप लॉस मस्ट बी लाइक इसका स्विंग, अगर इसका स्विंग या इसका लो, राइट, इस कैंडल का लो। एंड व्हाट आई हैव डन, आई वुड हैव शिफ्ट द स्टॉप लॉसेस अपसाइड द प्रीवियस लो ऑफ द कैंडल और द स्विंग, राइट। इससे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर रही हूँ ताकि मुझे एक अच्छा मूव मिले। तो मैं मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मेरा स्टॉप लॉस वापस आता है और मार्केट यहाँ पे जाके टेस्ट कर जाता है, सो यहाँ आने के बाद यहाँ इट्स इट विल बी अ फुलिशनेस अगर मैंने इतना बड़ा मूव मिस कर दिया एंड एंड में जाके स्टॉप लॉस ही खा लिया। सो इट्स बेटर कि आप कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाओ एंड कीप ट्रेलिंग इट, उसका लो या जो प्रीवियस स्विंग है यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस अप टू दैट पॉइंट, यस। एंड जैसे ही किसी प्रीवियस कैंडल का लो टूटता है या एक 1 आवर की कैंडल उसके नीचे क्लोज कर देती है, यू कैन एग्जिट। this is a system you can follow, ये लो and whenever you see कि एक swing low के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज करिए, you can exit. So it was simple. तो यस, तो हमने अब तक ये जो भी सीखा, लेट मी कंक्लूड। एक ट्रेंड लाइन थी, ओके, जिसने 2 से 3 बार टच किया एंड इट ब्रेकआउट। आप बड़ी टाइम फ्रेम में चाहिए एक ऐसा ट्रेंड जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा हो एंड आप उसको पहले पॉइंट कीजिए, उसको ढूंढिए, लाइक हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, इस केस में वी हैव सीन अ कैंडल विच इज क्लोज्ड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट। यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल गया, व्हाट आई विल डू, या तो इस कैंडल फर्स्ट कैंडल पे मैं इसके हाई के ऊपर जाके बाय कर लूँ, स्टॉप लॉस उसके लो पे लगा दूँ एंड आई जस्ट कीप ट्रेलिंग एंड जितना भी मुझे मूव मिलता है आई विल कैप्चर। ये फर्स्ट केस हो सकता है। सेकेंड केस व्हाट आई विल डू, आई विल वेट, आई विल वेट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, राइट, आई विल वेट कि एक बार ये टेस्ट हो। ओके, जो बहुत ज्यादा जो रिस्की ट्रेडर्स नहीं है व्हाट दे कैन डू, ब्रेक हुआ, आई विल वेट फॉर इट टू टेस्ट द ट्रेंड लाइन अगेन एंड इस पॉइंट पे आई विल एंटर, राइट, इस पॉइंट पे आई विल एंटर एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा एंड आई विल डू द सेम। मैं बार बार स्विंग, उसके जो स्विंग लोज बनेंगे ऊपर जाते जाते यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाऊंगी। सो दिस इज अ वे हाउ यू कैन एंटर। एंड अगर वाइस वर्सा देखें तो इन केस ऑफ लाइक अप ट्रेंड, राइट, हमें कोई अप ट्रेंड मिला, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, यस, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची एंड व्हाट आई विल डू, ब्रेकआउट होने के बाद यू कैन वेट फॉर इट टू रीटेस्ट, ओके, टेस्ट द ट्रेंड लाइन, क्योंकि अब ट्रेंड लाइन आफ्टर ब्रेकआउट, बिकॉज इट वाज प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, राइट, इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, बट ये ब्रेक होने के बाद व्हाट हैपेंस इज वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लगे। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया एंड अब रेजिस्टेंस लेके इट इज, अगर इसे सस्टेन करना होगा वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, इट विल जस्ट रिजेक्ट फ्रॉम हियर, ओके, एंड देन कम डाउन अगेन। और यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं
राइट। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा जो स्विंग है, एंड विल जस्ट कीप ट्रेलिंग, उसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे and keep trailing and try to book maximum profit in this case. And let's back test जो भी हमने सीखा है सारे टाइम फ्रेम में, मंथली, वीकली, डेली एंड सम स्मॉलर टाइम फ्रेम, ताकि आपको ये सारी चीजें और क्लियर होती जाए। हम रिलायंस के चार्ट में है, मंथली चार्ट है, राइट। यू कैन सी कि एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन यहाँ बना हुआ था, राइट। अगर वेट अ मिनट, हम इस पॉइंट को लेके भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ओके बेटर। सो यू कैन सी कि जो रिलायंस का चार्ट था 2009, यस 2009 में इस ट्रेंड लाइन को बार बार उसने टेस्ट किया है, ओके। यस, इट हैव बीन टेस्टिंग द ट्रेंड लाइन सो मेनी टाइम। सो वी नो कि जब ब्रेकआउट कब होगा, एक कैंडल जो है ग्रीन कैंडल क्लोज होगी अबव दिस ट्रेंड लाइन, राइट। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है, इवन यहाँ पे भी छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है, बट दे डिडंट सस्टेन द ब्रेकआउट। सो व्हाट विल डू, हमने क्लोजिंग का यहाँ पे भी अगर आप एंटर लेते हाई के पास लेंगे, अगर एक कैंडल क्लोज हो गई, राइट, एक कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, तो व्हाट विल डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट कि ये हाई क्रॉस हो, जो नेक्स्ट कैंडल है वो पक्का इस हाई को क्रॉस करे, एट दैट केस ओनली विल एंटर, राइट। सो इस केस में हमें एंट्री नहीं मिली, यस दिस, इस केस में हमें एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे हमें एंट्री मिली, हमें इस कैंडल पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल थी, इस कैंडल पे हमें एक अच्छी सी, इस कैंडल पे हमें एक अच्छी सी एंट्री मिल गई। तो हमें क्या, हमने इसकी हाई के क्रॉस होने का वेट किया, इसके लो पे हमने स्टॉप लॉस डाला, एंड व्हाट वी हैव डन, वी बिन राइडिंग दिस ह्यूज रैली लाइक एनीथिंग, क्योंकि एक भी कैंडल ने किसी के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, इस केस में भी क्लोज नहीं किया, वो उसने एक बार टेस्ट किया है जाके उस लो को। और अगर अगर आपको ज्यादा आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली जो लोज हैं उसके नीचे, जो स्विंग लोज हैं उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। सो यस, तो यू वुड जस्ट हैव enjoyed द एंटायर रैली। अगर कोई भी कैंडल मान लो इस कैंडल के नीचे क्लोज करती तो आई वुड हैव एग्जिट, ओके। सो यस, ऊपर जा रहा है, यहाँ भी क्लोज नहीं हुआ, इस केस में यू वुड हैव बुक्ड, इस वाले केस में क्योंकि इसने कैंडल नीचे क्लोज कर दी है, तो आपने कम से कम कितना कितना परसेंटेज, यस अब हमें हमारी एंट्री थी यहाँ से, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया, तो यू वुड हैव बुक्ड लाइक 109.78%। सो दिस इज ह्यूज। ऑफ कोर्स अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो आपका जो रिटर्न होगा वो भी काफी बड़ा होगा। तो यस, दिस वाज मंथली टाइम फ्रेम, ये एक एग्जांपल था। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम, ओके। तो हमने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, राइट, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एंड यू कैन सी एक गैप अप के साथ यहाँ पे आई थिंक हमें एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन के पास में ही क्लोज किया, एंड गैप अप के साथ आई डोंट थिंक वी वुड हैव एंटर्ड, क्योंकि अगर ये इसके पास ही एंटर होता तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू एंटर दिस ट्रेड। लेट्स सी सम मोर अपॉर्चुनिटीज। सो यहाँ पे यू कैन सी कि तीन बार ट्रेंड लाइन को रिलायंस ने टेस्ट किया, एंड ब्रेकआउट देने से पहले उसने ब्रेकआउट दिया, एंड इट जस्ट रिजेक्टेड, एंड नेक्स्ट डे इट फेल, मेड अ रेड कैंडल, एंड उसके नेक्स्ट डे इट जस्ट गिव द ब्रेकआउट। सो एंट्री हमारी कहाँ होती, हमारी एंट्री होती इसके हाई पे, हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, एंड सिंपली व्हाट वी वुड हैव डन इज हम ट्रेल करते जाते, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आया होता, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल पे दे दी, राइट। अगर आप स्विंग लोज मानते हैं कि एक तो व्हाट यू वुड हैव डन, ये स्विंग, राइट, इस स्विंग जब तक ये नीचे, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, यू वुड हैव like trailed the entire trend line breakout. So yes, ये ऊपर गया, right, made a swing, then again up, made a swing again up, yes। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ ट्रेल होता रहता। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना रिस्क लेना है, एंड आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए। सो जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो, तो आपका उसी हिसाब से जो प्रॉफिट है वो भी उतना ही बड़ा होगा। अगर आप
कम रिस्क ले रही हो तो उसका प्रॉफिट उसी हिसाब से कम होगा, राइट। सो यस, एक और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखी मुझे इज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3, यस। बहुत अच्छा, बहुत क्लीन ब्रेकआउट यू कैन सी। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने एक अच्छी क्लोजिंग के साथ कैंडल क्लोज की है। तो मैं अब आप एंट्री कहाँ लेते, विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल, राइट। आपका स्टॉप लॉस होता द लो ऑफ दिस कैंडल, ओके। एंड आप ट्रेल करते जाते जो प्रीवियस कैंडल का लो है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते। तो यस, आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे एक बार भी, यस, एट दिस पॉइंट इस कैंडल यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस या हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट होता, बट स्टिल व्हाट हाउ मच वी हैव बुक, लाइक यहाँ से मेरी एंट्री थी, सो वी हैव ग्रैब लाइक 83 पॉइंट्स, विच इज नॉट बैड, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस था वाज जस्ट 30 पॉइंट। तो यानी कि 1:2 से ज्यादा हमें आराम से इस केस में मिल गया है। अगर आप स्विंग वाली चीज जो मैंने आपको जो बोला स्विंग थिंग करते कि स्विंग जो प्रीवियस स्विंग है आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस रख रहे होते, तो यू वुड हैव ट्रेल्ड इट लाइक एनीथिंग। आप आराम से यहाँ तक तो, यस, यहाँ तक तो यू वुड हैव बुक्ड, क्योंकि यस ये प्रीवियस स्विंग था। एंड यहाँ पे इसने रिलायंस ने एक बार और होल्ड किया, नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो यस यू हैव बुक्ड एट दैट पॉइंट आल्सो। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड ट्रेंड लाइन। आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन ढूंढना है एंड जस्ट आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए, हायर टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, हाई पे एंट्री, लो पे उसका स्टॉप लॉस, एंड यू हैव सीन द रिटर्न्स। ओके, आप अलग अलग चार्ट्स में इस चीज को बैक टेस्ट आराम से कर सकते हैं। वन आई प्रेफर 1 hour चार्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, लाइक क्योंकि 1 hour चार्ट इज लाइक अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मैं मानती हूँ कि अगर 1 hour की कैंडल क्लोज हुई है तो दैट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, और उसमें ट्रेड भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी यू कैन सी अर्ली अपॉर्चुनिटी, हाउ यू कैन ग्रैब एन अर्ली अपॉर्चुनिटी, यस दिस इज द प्लेस। एंड अगर आपने इसके हाई पे हाई पे ट्रेड लिया होता, इसका लो, ओके अब इस केस में एज जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी है, सो व्हाट यू वुड हैव डन इज इसके हाई को यहाँ पे, यहाँ पे हाई को मार्क कीजिए, और आपको ये ट्रेड इंट्राडे पे लेना है तो आप 15 मिनट के चार्ट में जाइए। 1 hour के टाइम फ्रेम में वी वुड हैव मिस दिस बिग अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट वी कैन डू इज हम सिंपली वेट कर सकते हैं इस 1 hour कैंडल के क्लोज होने का, लाइक ओके वेट अ मिनट, यस दिस इज द कैंडल जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता एंड वी वुड हैव ग्रैब्ड लाइक दिस मच ऑफ मूव, राइट। सो ये एक वे था, आपने हायर टाइम फ्रेम में जाके एक ट्रेंड लाइन स्पॉट किया, देन आप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए दैट इज 15 मिनट्स, आपने वेट किया फॉर अ कैंडल टू क्लोज, लाइक 1 hour में ऑफ कोर्स वो कैंडल क्लोज हो गई थी। या अगर आपने स्पॉट कर लिया है तो यू कैन सिंपली गो इन 15 मिनट्स एंड वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, एंड यू कैन सिंपली ट्रेड इट्स trade on or take entry on its high, keep the stop loss at the low of the candle, and you can just ride with the help of swing. You can trail the stop loss at the swings or the low of the candle. Okay, so yes, this was it. इसकी इस ट्रेंड लाइन जो हमने अभी सीखा हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन, इससे वी कैन take some swing trades also, and with the help of this trend line thing we can take trade in even in intraday also. So yes, this was it. I know वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, but hope you have understood a lot of things. Okay, how to enter, how to exit, और ये जो हमने एंट्री एग्जिट सीखे हैं ये आप बाकी पैटर्न जितनी भी प्राइस एक्शन पैटर्न है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली आई अप्लाई दिस क्योंकि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड काफी छोटा होता है, एंड आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर रहे हो इसी के थ्रू। आप मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हो एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, देन आप ब्रेकआउट के बाद यू आर
गोइंग टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू टेक एंट्री, बट आपका टारगेट वही बड़े टाइम फ्रेम का रहेगा. सो दिस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक बेनिफिट है. सो यस गाइस, दिस वाज इट. दिस वाज, आई नो बहुत सारी लर्निंग थी, एंड व्हाट यू कैन डू इज बैक टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन थिंग इन डिफरेंट स्टॉक्स, एंड आप खुद देखो, आप खुद कोशिश करो, आप खुद देखो कि आप कहाँ एंटर कर सकते थे, आप कहाँ एग्जिट कर सकते थे, एंड मेक श्योर इस चीज को अप्लाई करने से पहले आप फॉरवर्ड टेक्स्ट भी करो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी एक ट्रेंड लाइन स्पॉट की है, एंड इन या आपने कल या परसों एक ट्रेंड लाइन स्पॉट की है, तो जस्ट वेट कि आगे क्या होता है, क्या मैं यहाँ एंट्री ले सकता था, या मेरा स्टॉप लॉस कितना होता, क्या वो एक अच्छा ट्रेड था. सो यस, इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा टू टेक such trades based on trend line. Okay, so this was it, guys. Thank you so much. This was Ankita saying, see you soon in our next video.